नमस्कार दोस्तों, राम एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे जलमंडल के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करने वाला हूँ। हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल को ही के बोलते हैं जलमंडल। ठीक है। और जो अपना पृथ्वी है, यहाँ पर केवल 29% भाग पर, केवल 29% भाग पर क्या है, लैंड है, भूमि है। ठीक है। जो बाकी बच गया 71%, यही है जलमंडल। ठीक है। यही क्या है, जलमंडल। ये कई रूप में हो सकता है, जैसे कि महासागर में है। उसके बाद जो हमारे ध्रुव हैं, जो हमारे अंटार्कटिका और आर्कटिक पोल्स हैं, वहाँ पर भी आइस के रूप में, स्नो के रूप में बर्फ, जल मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है। तो वही जो बेसिक बातें हैं मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पृथ्वी के ऊपर उपलब्ध जो टोटल संपूर्ण जल है, इसको बोलते हैं जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। और 29% पे यहाँ पे लैंड है। उसके बाद जो बाकी बच गया 71% भाग, यहाँ पर जल है। ठीक है ना। और इसी जो 71% भाग है, 71% भाग को क्या बोलते हैं, जलमंडल कहते हैं। ठीक है। जब बात करें तो ये टोटल अर्थ का लगभग 2/3, 2/3 भाग क्या है, जल है। ठीक है ना। अब देखो, ये जो जल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। जितना भी जल है, उसका 97.5%, 97 मतलब आउट ऑफ 100, 97.5% भाग कैसा है, लवणीय है। ठीक है ना। मतलब खारा जल है, खारा जल है। इसमें क्या मिला होगा, इसमें मिला होगा सोडियम क्लोराइड, इसमें मिला होगा सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl कहते हैं। याद रख लेना इस फैक्ट को। तो ये जो जल होता है ना, इसको हम पी नहीं सकते। ठीक है। तो बात करें तो ये 97.5 जो है, ये हो गया लवणीय महासागरीय जल। उसके बाद जो 2.5% बचा, 2.5, यही क्या है, शुद्ध जल या पीने योग्य जल। ठीक है ना, या मीठा जल। इसी के तीनों नाम है। ये कितने हैं, सिर्फ 2.5% है। ठीक है। तब देख लो, इसका मैंने लोकेशन लिख रखा है। तो जो खारा जल होता है, लवणीय जल होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है महासागरों में। ये पाया जाता है महासागरों में। और जो मीठा जल होता है, ये भूमिगत ग्राउंड वाटर के रूप में, उसके बाद जो पोल्स है वहाँ पर स्नो के रूप में, और नदियों और तालाबों में पाया जाता है। तो ये दोनों प्रकार के जलों का लोकेशन हो गया 97.5% ओशंस में। ठीक है। जो बाकी 2.5% बचे, वो अंडरग्राउंड वाटर, उसके बाद जो स्नो होते हैं पोल्स पे, और नदी और तालाबों में पाया जाता है। अब देखो, ये जो 2.5% है ना, 2.5% का एक बहुत बड़ा भाग, मतलब 2.5 में से 1.5% जो है, ये ध्रुवों पर पाया जाता है। ये ध्रुवों पर पाया जाता है। ठीक है। और जो अब 2.5 में से 1.5 चला गया, तो एक बचा, जो 1% भाग है, ये है अंडरग्राउंड वाटर, नदी और तालाबों का। ये सिर्फ 1% भाग है जो इजीली एक्सेसिबल है। ठीक है। तो इसको भी याद रखना। दोस्तों, आप इस इमेज में देख सकते हो, ये जो अपना इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ये जो लाइन है, इस लाइन में आप देख पा रहे होंगे कि जो नीचे का है, मतलब जो साउदर्न हेमिस्फेयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है ना। दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा ज़्यादा है, और उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा कम है। ठीक है। चलो, मैं दूसरे इमेज से भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इस इमेज में आप बहुत कुछ क्लियरली देख सकते हो। ठीक है। ये भूमध्य रेखा मान के चलो, ये 0 डिग्री हो गया भूमध्य रेखा। ठीक है। तो इस वाले पार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि जो लैंड है ना, बहुत कम है। लैंड बहुत कम है। ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब है जल। ठीक है ना, ये सब है जल। तो ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध, और ये है उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, लैंड की मात्रा अधिक है, तो यहाँ पे जल कम होगा। ठीक है ना, यहाँ पर जल कम होगा। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियरली। ये है प्रशांत महासागर, और ये भी है प्रशांत महासागर। ग्लोब में ये आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है। और ये जो बीच में है एस आकृति का, ये क्या है, अटलांटिक महासागर। ये एम आकृति का है, तो ये है हिंद महासागर। ठीक है। और जो ऊपर जो है, ऊपर ऊपर इस वाले को क्या बोलते हैं, आर्कटिक महासागर, यहाँ वाले को। और ये जो आइस के रूप में, स्नो के रूप में दिख रहा है, ये क्या है, अंटार्कटिक महासागर। ठीक है। तो अभी के लिए याद रख लेना, दक्षिणी गोलार्ध में जल ज़्यादा है कंपैरिजन टू उत्तरी गोलार्ध। यही बातें मैंने यहाँ पे लिख रखा है। दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड की मात्रा कम है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 80% भाग में क्या है, जल है। ठीक है। और कम से, और सिर्फ 20% भाग में लैंड है। केवल 20% भाग में यहाँ पर लैंड है। ठीक है। अब देखो, अब बात करें उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध में 60% भाग में जल है। जल तो दोनों ही गोलार्ध में अधिक है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा है। तो यहाँ पे 60% भाग में वाटर मिलेगा, और 40% भाग में लैंड मिलने वाला है। ठीक है।
तो देख सकते हो आप लोग, इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ भी कर सकते हो, जज भी कर सकते हो। अब देखो, मैंने कुछ महासागरों के नाम बताए, यहाँ ये है प्रशांत महासागर, ठीक है ना, ये भी है प्रशांत महासागर, ठीक है। ये अपना एशिया का जो सॉरी जो अपना रूस वाला भाग है, ये वाला भाग आप देख सकते हो, एशिया महादेश का जो अपना सबसे जो कहाँ का है, ये पूरब का जो साइड है, ये प्रशांत महासागर। और ये जो है अपना उत्तरी अमेरिका यहाँ का जो पार्ट है, और नीचे जो है दक्षिणी अमेरिका यहाँ का जो पार्ट है, ये सब प्रशांत महासागर के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। और ये जो बीच का महासागर है, इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। इसको क्या बोलते हैं? अटलांटिक महासागर, ठीक है। और यहाँ जो इंडिया के आसपास का ये जो क्षेत्र है, ये है हिंद महासागर, ये सब है हिंद महासागर, ठीक है। ऊपर क्या है? आर्कटिक सागर ये वाला, और ये है अंटार्कटिका। अब देखो, इसको ना कुछ बुक्स में महासागर मानते भी हैं, कुछ में नहीं मानते, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि ये जो है ना, यहाँ का 98% जो भाग है, ठीक है ना, अंटार्कटिका का 98% भाग है, ये है बर्फ़ के रूप में, ये है स्नो के रूप में, बर्फ़ के रूप में है। इसलिए कुछ बुक्स में इसको महासागर मानते हैं, कुछ को नहीं मानते, क्योंकि जो स्नो होता है, बर्फ़ होता है, ये भी कुल मिला के पानी ही है, ठीक है ना, लेकिन ये अपना सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए इसको नहीं मानते। तो एक बार मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस इमेज की सहायता से। ये एशिया महादेश है, ठीक है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया रहा, ये दक्षिणी अमेरिका, और ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना। अब यहाँ पर सभी महासागरों के नाम लिखे हैं। ये है प्रशांत महासागर, और यहाँ पर भी है ये प्रशांत महासागर। इसी के दो कैटेगरी है, एक उत्तरी प्रशांत महासागर और नीचे है दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है। उसके अलावा ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एस आकृति में है, ये कौन सा महासागर है? ये है अटलांटिक महासागर। इसके भी दो पार्ट कर दिए गए हैं, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इंडिया के नीचे आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? हिंद महासागर, इसको बोलते हैं हिंद महासागर। और सबसे टॉप में यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आर्कटिक महासागर, ये क्या है? आर्कटिक महासागर। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ पे क्या है? बर्फ़ जमा हुआ है, इसको महासागर नहीं मानते, फिर भी अगर किसी बुक में आपको दिख जाए तो इसको बोलते हैं अटलांटिक सॉरी अंटार्कटिका महासागर। इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका महासागर। बाय द वे, इसको नहीं मानते हैं महासागर। अभी कुछ जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता देता हूँ। जो महासागर है, महासागर किसको कहते हैं? तो ये पृथ्वी पर उपलब्ध जो सबसे बड़ा जो वाटर बॉडी होती है, ये महासागर कहलाता है। आप देख ही सकते हो, ये बहुत ही विशाल है, बहुत ही ह्यूज है, ठीक है। और सागर किसको बोलेंगे? सागर, जैसे कि आपने अरब सागर का नाम सुना होगा, तो सागर किसको कहते हैं? तो इसका क्या है कि ये दो तरफ से लैंड से घिरा हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख लो, यहाँ लैंड है और यहाँ लैंड है, ठीक है। और इस बीच की जो वाटर बॉडी है ना, इसको क्या बोलते हैं? अरब सागर, इसको बोलते हैं अरब सागर। तो सागर होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि दो तरफ लैंड हो और एक तरफ से जल से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, एक तरफ महासागर से जुड़ा हुआ हो, तो ये कहलाएगा सागर, ठीक है। तो सबसे बड़ा महासागर, दो तरफ भूमि, एक तरफ जल, तो सागर, ठीक है। अब बात करते हैं खाड़ी की। ये खाड़ी क्या होता है? ठीक है, खाड़ी की बात करते हैं। तो खाड़ी जो होता है, ये ये भौगोलिक आकृति में घुसा हुआ होता है। ये भौगोलिक आकृति में घुसा हुआ होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है ना। जो बंगाल की खाड़ी है, ये घुसा हुआ है, ये एशिया महादेश में घुसा हुआ है। तो जो लैंड में या फिर भौगोलिक आकृति में फिजिकली जो बॉडी है उसमें, उसके अंदर घुसा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं खाड़ी, ठीक है। एक और खाड़ी का ही छोटा रूप होता है जिसको हम बोलते हैं बे। तो बे क्या होता है? ठीक है ना। सॉरी, मैंने आपको बंगाल की खाड़ी बता दिया, वो अलग है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में ये नीचे का जो पार्ट है ना, ये भी आ जाता है। यहाँ पे आर्कियो पेलेगो होता है, छोटे छोटे जो महाद्वीप होते हैं, छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं जल समुद्र के अंदर, उसको आर्की पेलेगो कहते हैं, ठीक है ना। तो जो बे होता है, बे के बारे में मैंने आपको ऐसे इसको समझो कि एक तरफ क्या हो, एक तरफ पानी हो या एक तरफ लैंड हो, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हो, तो बे के लिए एक तरफ भूमि हो, ठीक है ना, एक तरफ भूमि हो और दूसरी तरफ द्वीपीय चट्टानों से घिरा हो। दूसरी तरफ क्या हो? द्वीपीय चट्टानों से घिरा हुआ हो, तो इसको कहते हैं बे, इसको कहते हैं बे, ठीक है। तो बे और जो खाड़ी है, ये बहुत हद तक मिलता जुलता है। खाड़ी साइज में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, और ये भूमि के अंदर घुसे होते हैं, ठीक है, भूमि के अंदर घुसे होते हैं। लेकिन बे जो होता है ना, एक तरफ तो भूमि होता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, और ये नीचे का जो देश है, फिलीपींस और जो थाईलैंड वगैरह है, यहाँ बीच का जो कंट्री है, ठीक है, जो आसियान के मेंबर्स होते हैं, उस तरह क्या हो, ये जो आसियान के मेंबर्स हैं ना, ये देख आप मैप में देखोगे इसको, तो ये छोटे छोटे क्या होते हैं?
ये द्वीप होते हैं जो जल से घिरे होते हैं चारों तरफ से। तो एक तरफ भूमि, दूसरी दूसरी तरफ द्वीपीय चट्टान, तो ये कहलाएगा बे। ठीक है, और ये बहुत बड़े साइज में हो, किसी भौगोलिक आकृति के अंदर घुसा हुआ हो, तो खाड़ी कहलाएगा। तो ये था जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं जलमंडल के बारे में, मैंने सारे यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। इस वीडियो का मैं पार्ट टू लेकर भी आऊँगा, और पार्ट टू में क्या होगा, पार्ट टू में जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, सभी महासागरों से संबंधित जो डेटा है, जो फैक्चुअल डेटा है, जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स जहाँ से बनते हैं, वो सारी बातें मैं वीडियो के पार्ट टू में डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।